नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर आ रही है सीधे गोवा से, जहां पर बिलावल भुट्टो, एस जयशंकर, रूस के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री तमाम इसको देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के बीच यहां से बड़ी खबर आई है, जहां पर एस जयशंकर ने बड़ी लताड़ लगाई है आतंकवाद के मुद्दे पर। बिलावल भुट्टो के सामने लताड़ लगाई गई है। लगातार इस तरह की अंदेशा जो है वो पाकिस्तान में जताया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो जब एस जयशंकर के सामने पड़ेंगे इस बैठक में तो उनके लिए एक एम्बैरेसमेंट हो सकता है, क्योंकि एस जयशंकर का जिस तरीके का किरदार रहा है, जिस तरीके की वो शख्सियत हैं, वो भारत के हितों की बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं। और ऐसे मौके पर जब बिलावल भुट्टो यानी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जो कि आतंकवाद का गढ़ माना जाता है, उनके सामने थे, तो इशारों में यहां पर एस जयशंकर ने बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि बैठक जो है गोवा में चल रही है और यहीं पर एससीओ की बैठक के दौरान अपने संबोधन में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा जो है वो उठा दिया और परोक्ष रूप से पाकिस्तान को निशाने पर लिया। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का कहर जारी है। हमारा यह मानना है कि किसी भी तरह से आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता और इसे रोका जाना चाहिए। तो आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता, यह बयान अपने आप में बहुत बड़ी बात कहता है, क्योंकि पाकिस्तान ही इकलौता ऐसा देश है जो आतंकवाद को पिछले दिनों दो तरीके से देखता रहा। पाकिस्तान से इस तरह का बयान भी आया जहां पर उन्होंने आतंकवाद को दो तरह से परिभाषित करने की कोशिश की। एक था गुड टेररिज्म और दूसरा था बैड टेररिज्म। गुड टेररिज्म जो पाकिस्तान के हित के लिए काम करे और बैड टेररिज्म जो पाकिस्तान में ही कोहराम मचाए। लेकिन यहां पर इसको समिट में एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि हमारा यह मानना है कि किसी भी तरह से आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता है और इसे रोका जाना चाहिए। आपको बता दें कि इसको समिट में आतंकवाद प्रमुख एजेंडों में शामिल है। इसके अलावा एस जयशंकर ने यह भी कहा कि इसमें सीमा पार से आतंकवाद और अन्य सभी तरह का आतंकवाद शामिल है। साफ तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर यह कहा कि इसमें सीमा पार से आतंकवाद और अन्य सभी तरह का आतंकवाद शामिल है। लगातार बिलावल भुट्टो के साथ में एस जयशंकर की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन तस्वीरों के बीच एस जयशंकर को लेकर जो अंदेशा पाकिस्तान में जताया गया था वो सच साबित हुआ और जयशंकर जो कहना चाहते थे कड़े शब्दों में उसे कह गए। हालांकि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जयशंकर ने यह भी कहा कि एससीओ में सुधार और इसे आधुनिक बनाने पर भी चर्चा होनी चाहिए। भारत लंबे समय से मांग कर रहा है कि अंग्रेजी को एससीओ की तीसरी आधिकारिक भाषा बनाया जाए, जिससे अंग्रेजी बोलने वाले सदस्य देशों के बीच ज्यादा गहराई से चर्चा हो सके। भारत ने अपनी मांग के पक्ष में सदस्य देशों से समर्थन भी मांगा है। तो लीड करता हुआ यहां पर भारत जो है कई मायनों में इसको समिट में नजर आ रहा है, जहां पर अंग्रेजी को भी भाषा बनाने का, आधिकारिक भाषा बनाने की अपील की है, की बात कही है। इससे पहले आपको बता दें कि चीन की जो भाषा है मैंड्रीन, उसके अलावा रशियन भाषा जो है, इनमें ही संवाद जो है, आधिकारिक संवाद जो है, आधिकारिक डॉक्यूमेंट जो होते हैं बताया जाता है कि वो होते हैं। लेकिन अंग्रेजी को इसमें शामिल करने पर भारत सरकार जो है, एस जयशंकर जो है वो जोर दे रहे हैं। हालांकि जहां तक सवाल बिलावल भुट्टो का है, तो यहां से एक खबर ये भी निकल कर आई कि जब सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मान में रात में डिनर कार्यक्रम रखा गया, तो इस दौरान विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के दावे जो हैं वो किए गए कि बिलावल भुट्टो ने, एस जयशंकर ने, दोनों ने हाथ मिलाया। ये मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि जयशंकर और बिलावल ने डिनर पार्टी के दौरान एक दूसरे से हाथ मिलाया। हालांकि इसकी कोई भी तस्वीर जो है वो सामने नहीं आई। हाथ मिलाने के सांकेतिक मायने जरूर होते हैं। जयशंकर और बिलावल ने कैमरे के सामने तो हाथ बिल्कुल नहीं मिलाया, लेकिन हाँ, जो रिपोर्ट्स आई उसके हिसाब से ये कहा गया सूत्रों के हवाले से कि डिनर पार्टी के दौरान हाथ मिलाया गया। तो कुल मिलाकर इसको समिट में भारत का जो एजेंडा था या भारत जो संदेश देना चाहता था, सीधे तौर पर भारत ने दे दिया। हालांकि बिलावल भुट्टो अब यहाँ पर कोई ऐसा बयान तो नहीं देंगे या दे देंगे जो कश्मीर से जुड़ा हो, ये अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाते हैं, लेकिन इसको समिट में वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिलहाल गोवा से जो अपडेट आ रही है वो आपके लिए लेकर आए। आपको इस पर जो भी कहना हो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।